एलिक्सर्स क्या होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म में एलिक्सर्स क्या होता है, ठीक है। तो एलिक्सर्स जो आपकी होती है ना, वो क्या है कि एलिक्सर्स स्वीट होते हैं। उसके बाद में इसमें हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर द ओरल प्रिपरेशन। तो एलिक्सर्स की अगर नॉर्मल डेफिनेशंस की बात करें अपन, तो एलिक्सर इज एलिक्सर इज ए क्लियर sweet hydroalcoholic preparations. Elixir is a clear sweet hydroalcoholic preparation used for oral administration, मतलब आप इसको मुंह से भी used for oral administration, ठीक है। तो ये क्या है कि हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि आप एलिक्सर को सिंपल वर्ड में कैसे समझेंगे। तो एलिक्सर्स में होता है क्या, स्वीट होगी, शक्कर डालोगे, ठीक है, स्वीट। उसके बाद में क्या होगा, शक्कर के साथ में पानी डालोगे आप में H2O, ठीक है। उसके बाद में आप उसमें क्या ऐड करोगे, आपका ड्रग ऐड करोगे। तो ये क्या हो गया, आपका एलिक्सर्स बन गया। मतलब नॉर्मल जो मोटा मोटा एलिक्सर्स बनता है वो ऐसे ही आपका एलिक्सर्स बनाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन से। अब क्या होता है कि ये इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या होता है कि एक तो क्लियर रहता है, आपका ट्रांसपेरेंट रहता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो रहता है इसका स्वीट एंड प्लेजेंट टेस्ट इसका रहता है। उसके बाद में इसमें अल्कोहल प्रेजेंट रहता है, और ये क्या है कि ओरल से, मुंह से ही आप इसको ले सकते हो। उसकी कंपोजिशन की बात करें तो आपका फर्स्ट इसमें क्या होगा, कंपोजिशन जैसे कैसे बनाते हैं ना, तो आपकी ड्रग आ जाएगी, उसके बाद में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट आ जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा आपका स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, और नेक्स्ट वन आपके प्रिजर्वेटिव आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एलिक्सर्स यूज क्यों किए जाते हैं, ठीक है, एलिक्सर्स यूज में क्यों ले जाते हैं। तो ये क्या है कि वो वाटर सोल्यूबल जो ड्रग्स रहती है ना, तो उनमें पोरली डिजोल्व रहते हैं, इजीली इफेक्ट आता है, क्योंकि हाइड्रोअल्कोहलिक नेचर का होता है। टेस्ट थोड़ा पेशेंट फ्रेंडली होता है, जिनको पेशेंट को जितना अच्छा टेस्ट पसंद होता है उस तरह से पेशेंट फ्रेंडली ये बन जाते हैं। उसके बाद में लेने में इजी रहते हैं, इजी टू स्वालो रहते हैं, और एल्कोहल को आप है ना प्रिजर्वेटिव की तरह काम में भी ले सकते हैं। उसके बाद में इसका एक्शन थोड़ा टेबलेट की कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट आता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि कुछ पेशेंट को, जैसे बच्चों हैं, उनको एल्कोहल सूटेबल नहीं रहता है, उनके लिए थोड़ा टेस्ट रहता है। उसके बाद में थोड़ा एज कम्पेयर टू सिरप के कंपैरिजन में थोड़ा मीठा कम रहता है, और ये ना ड्रग के थोड़ा डिग्रेडेट करने के चांस बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि एल्कोहल इसमें होता है ना, इसीलिए। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिरप। एलिक्सर कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड में क्या है कि मेडिकेटेड तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसमें मेडिसिन होगी आपकी, और नॉन मेडिकेटेड में आपकी मेडिसिन नहीं प्रेजेंट रहती है। उसके एग्जांपल अपन बात करें तो डिजोक्सिन जो एलिक्सर्स रहता है, पैरासिटामोल एलिक्सर्स रहते हैं। तो ये नॉर्मल आप है ना इसके एग्जांपल्स अपन बात कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि भाई इससे आपका है ना हमेशा इससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एलिक्सर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना रहता है, तो इट शुड बी गुड फॉर यू। और अपन नॉर्मल स्टोरेज की बात करें तो एक तो है ना इनको टाइट कंटेनर में, लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि ये फॉर्मुलेशन डिग्रेडेड नहीं रह सकती है, प्रॉपरली बना सकते हैं। और बच्चों की पहुंच से तो कोई भी दवा हो, आप बच्चों की पहुंच से हमेशा आपको उसको दूर ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली आप डाउट पूछिए, क्योंकि ये यहाँ इस चैप्टर से, एलिक्सर से, सिरप से या एमल्शन से लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछिए, क्योंकि डाउट सोल्यूशन सोल्व करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि जितने डाउट हम सोल्व करेंगे आपके, तो आपके कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे।